हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है सीएसएस ट्यूटोरियल की सीरीज गाइस। ये है पार्ट नंबर 19। इसके अंदर हम देखेंगे आपका सीएसएस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, किस तरीके से इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, आपका सीएसएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी नीचे मिलेंगे गाइस, फॉलो करके आप मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ दिया है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, उसको रीड कर लेते हैं। सीएसएस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू फॉर्मेट टेक्स्ट एंड स्टाइल टेक्स्ट। सीएसएस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इंक्लूड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो सीएसएस के जो टेक्स्ट होते हैं ना, उसके लिए प्रॉपर्टीज बहुत सारी हमारे पास में मिलती हैं, जिनको यूज करके हम टेक्स्ट को फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं गाइस। ओके, या तो स्टाइल कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनको हम देख लें। तो सबसे पहले अगर आपको कलर देना है तो कलर के लिए आपके पास में टेक्स्ट कलर, जिनको आप नॉर्मल कलर भी बोलते हैं नाम, टेक्स्ट कलर नहीं होती उसकी प्रॉपर्टी का नाम, कलर होता है। सिंपल कलर लिखना है आपको, कलर के बाद में जो भी आपको कलर यूज करना है वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, इट मींस कि इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है टेक्स्ट अलाइन करके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट इंटीग्रेशन, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट शैडो, वर्ड स्पेसिंग। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमें मिलती है किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसी को बोलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर की स्क्रीन पे एंड देन इसको यूज करके देखते हैं प्रैक्टिकली। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आ गए हम। एडिटर पे पार्ट नंबर 16 css text formatting .html सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर होगा आपका। एंड यहाँ पे मैंने एक ही बॉक्स रखा है एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले बॉडी लेंगे, जो जैसे मैंने प्रीवियस वाले में आपको सिखाया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉन्ट साइज लूंगा मैं एंड 18 पिक्सल कर दूंगा पहले तो ये। और एक फॉन्ट फैमिली जो हम नॉर्मली आपने भी सुनी होगी, जिनको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो है सैंस सेरिफ। इसको मैं करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद आप तुरंत देखेंगे तो देखिए सारे के सारे बॉडी का, इट मीन की टेक्स्ट का कलर और फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया है। कलर तो नहीं बोल सकते हम, बट साइज और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी कलर भी चेंज करेंगे, वो कैसे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स 1 लेंगे, ओके। एंड यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज रखेंगे सीएसएस की, जिनके बाद ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे मैं विड्थ ले लेता हूँ, ओके। एंड पैडिंग देंगे, पैडिंग में हम करेंगे 25 पिक्सल, इतनी चीज करूंगा सेव। तो सेव करके आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद में मेरे को कलर बदलना है टेक्स्ट का, कैसे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लूंगा, यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ और मैं यहाँ पे करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ब्लू आपको यहाँ पे विजिबल भी हो रहा है। ये तो हो गया वो जो आपको कलर चेंज करना है अपने टेक्स्ट का। अगर आप चाहते हैं तो आप हैश लगा के भी नंबर दे सकते हैं, हैश वैल्यू भी होती है। हैश वैल्यू में शॉर्ट हैंड भी चलते हैं, या तो आप 3 वैल्यू दे दो, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ब्लैक कलर के लिए, देखिए ब्लैक हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको नहीं देना, ऐसे कुछ और देना, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास में आप कुछ रैंडमली आप डाल सकते हैं, EF4, राइट, ये नंबर है मेरा। मैं करूंगा सेव। सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप यूज कर सकते हैं कलर के साथ में। मैं यहाँ पे अगर मैं अभी हार्ड कोडेड कर दूं जो ब्लू, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट है आपका अलाइन। देखिए अब मैं अगर इसको बड़ा करूं, ओके, यहाँ पे अगर मैं बड़ा करूं इसको, तो अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 600 करते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट आपको सेंटर करना है, अलाइनमेंट बेसिकली आप बोल सकते हैं, अलाइनमेंट। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट रहता है। अगर मैं सेंटर को टेस्ट करूं तो सेंटर करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने सेंटर करा तो देखिए सेंटर में आ गया आपका सारा, ठीक है। अगर मैं यहां कर देता हूं राइट, करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे, देखिए इसकी एंडिंग राइट की तरफ हो रही है, इट मींस कि यहां से इंडेंट है ये, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद में अब क्या करना है मेरे को, अगर इसी के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन यूज करना है, डेकोरेशन के अंदर आपको मिलता है अंडरलाइन, डॉटेड, ठीक है, लाइन थ्रू या नन। ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास में मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे अंडरलाइन रख के दिखाता हूं, करूंगा मैं सेव। एंड सेव करूंगा तो देखिए सारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गया। अगर आप चाहते हैं नहीं, अगर जब इस चीज को यूज करेंगे आप एंकर, ओके, एंकर बटन के साथ में, ए के साथ में, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आपका अंडरलाइन आता है। उसको हटाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जो कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार यूज कर रखा है। ये देखिए हट जाता है आपका, ऐसे तो बाय डिफॉल्ट है ही नहीं अभी, ठीक है। अब इसके बाद में इसी के अंदर आपके पास में और भी ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, लाइन थ्रू करके। अगर मैं इस चीज को करूं सेव,
एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। देख रहे हैं? तो ये है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन। ओके, अगर अब इस चीज को मैं कर देता हूं कमेंट, ये चीज हो गई आपकी प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके। इसके अंदर भी आपके पास में बहुत सारी चीज मिलती है। पहला है आपका कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि आपका सिंगल वर्ड आपका कैपिटल होगा। देखिए, जैसे ही आपका स्टार्टिंग वर्ड होता है ना, वो कैपिटल हो गया, फिर ये कैपिटल है, ये कैपिटल है। देखिए, सिंगल सिंगल वर्ड। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को सारे के सारे वर्ड कैपिटल करने हैं, तो आप अपर केस कर दीजिए। करता हूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखें तो देखिए सारे के सारे अपर केस हो गए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं, मेरे को तो लोअर केस करना है कि सारे के सारे लोअर केस में रहें, तो मैं लोअर केस यूज करूंगा, और लोअर केस में आप देखेंगे सारा कुछ लोअर केस में दिखेगा आपको। तो ये भी प्रॉपर्टी है आपकी, कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट टेक्स्ट इंडेंट करके आपको मिलता है। अगर मैं इसको 0 कर दूं, करूं सेव, तो यहां पे कुछ रिफ्लेक्शन हुआ नहीं। अगर मैं इसको कर दूं यहां पे 100, कर दूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इट मींस कि ऊपर से इसने स्पेस दे दिया। लाइक कि जो वर्टिकली होती है ना चीजें, वर्टिकल में आपका यहां से स्पेस क्रिएट होता है, यहां से जो स्पेस आपको दिख रहा है, तो इसका ज्यादा यूज नहीं है इतना। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट करता हूं, इसको इतना ज्यादा यूज नहीं है, बट है प्रॉपर्टी, तो आपको पता होनी चाहिए, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, लेटर स्पेसिंग। अगर लेटर स्पेसिंग के अंदर मानिए पहले बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है, बट अगर आप चाहें तो नॉर्मल लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, बट अगर आप नहीं चाहते तो मैंने 5 पिक्सल दे दिया। क्या होगा, मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए इतना ज्यादा स्पेस आ जाएगा सब में। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है। इसलिए मैं एक एक प्रॉपर्टीज पे आपको वैल्यू रख के दिखा रहा हूं कि समझ में आए आपको। अब इसके बाद में टेक्स्ट शैडो। ठीक है, अब टेक्स्ट शैडो में अगर मैंने 0 दे दिया पहले, ठीक है, फिर 0 दे दिया, फिर 0 दे दिया, और मैंने यहां पे एक वैल्यू दे दी थी ब्लू। अब मैं कर दूं सेव। ठीक है, देखिए ब्लू पे ब्लू दिखेगी नहीं, मैं रेड कर देता हूं, करता हूं सेव, तो कुछ दिखा नहीं, दिखा, तो शैडो आया ही नहीं। बट अगर मैं यहीं पे 10 दे दूं, 15 दे दूं, और वैल्यू दी, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे, देखिए शैडो दिख रहा है आपको। जो शैडो दिख रहा है हल्का सा पिंक जैसा दिख रहा है ना, ये शैडो है आपका। टेक्स्ट शैडो कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको देनी पड़ेगी, कलर देना पड़ेगा, कौन सा कलर आपको शैडो के रूप में चाहिए वो, ये भी है आपके पास में। अब इसके बाद में ये तो हो गया लेटर स्पेसिंग। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपको वर्ड स्पेस, ठीक है, वर्ड स्पेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे चलता है आपका। तो मैं यहां पे लूंगा आपका वर्ड स्पेसिंग से रिलेटेड। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, यहां पे अगर मैंने ये प्रॉपर्टी रखी है तो देखिए नॉर्मल है, कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है। बट अगर मैं यहीं पे आपका पिक्सल्स में डिफाइन कर दूं और कर दूं सेव, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए कितना कितना स्पेस आ रहा है। अगर मैं और थोड़ा ज्यादा कर दूं सेव, तो देखिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो टेक्स्ट की हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होती हैं गाइस, वो मैं आपको रियली बताऊं, कलर तो आपको देना ही होगा हर जगह पे। आपको ये अलाइनमेंट चाहिए, ये चाहिए आपको, ये बाकी जितनी भी हैं वो आपके एक्स्ट्रा हैं, जिनको आपकी रिकॉर्डिंग, आपकी डिपेंड के ऊपर, जो आपका प्रोजेक्ट है ना, जो डिपेंडेंसी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें चुननी पड़ेंगी। बाकी तो ये जितनी है वो सारी मैक्सिमम टाइम आपकी यूज होंगी रिपीटली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का जो एग्जांपल मैंने दिया है वो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका वर्ड रैप एंड वर्ड ब्रेक के बारे में, कि किस तरीके से इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।